नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन से मुलाकात कर आरोपियों के पक्ष में पैरवी न करने की अपील की। पीड़ित पिता ने कहा कि यह अपील प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय और सामाजिक चेतना की मांग है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने परिवार के दुख में संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय दिलाने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। परिवार का कहना है कि बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और इन्हें सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, आज हम माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और हम लोग जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं यादव जी, उनके समक्ष हम लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने एक पीड़ित पिता, तो उसकी एक अर्जी है कि ये जो अपराध हुआ है वो बहुत जघन्य अपराध हुआ है। ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और हमने अपील की है यहाँ बार एसोसिएशन में कि कोई भी जो हमारे अभिभावक हैं, यहाँ के संघ के सदस्य, माननीय सदस्य हैं, उन सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस केस को कोई ना ले। इससे जो समाज में और देश में संदेश जाएगा कि इंदौर के जो अभिभावक हैं वो बड़े संवेदनशील है और इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं। जो है आज एक ज्ञापन दिया गया है, एक निर्मम हत्या अपने इंदौर शहर में हो गई थी, जिसको लेकर देखिए, इन्होंने ये ज्ञापन तो मुझे अभी दिया है। मैंने जब पेपर में वो खबर पढ़ी थी, जब भी मेरा मतलब झकझोर देने वाली घटना थी, क्योंकि मेरा भी 13 ही साल का एक बच्चा है। तो हर वो माँ बाप जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हर परिवार को झकझोर कर देने वाली बात थी वो। और दूसरी बात ये थी कि उसको संरक्षण देने वाले उसी के माता पिता और ताऊ थे। उस बच्चे का हत्या कर देने वाले हत्यारे को बचाने का काम जो किया है, तो एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। तो हमको बार एसोसिएशन से अपील की है इसके दुखद माता पिता ने, जो अभी जिन इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, कि वो ही समझ सकते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वो खुद ही समझ सकता है। तो हम बार एसोसिएशन पूरी उनके साथ है और हम अपने बार के सदस्यों से भी विनम्र अपील करेंगे कि ऐसे अपराधियों की ओर से वो पैरवी ना करें। हम अपने बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की, चूंकि देखा जाए तो प्रोफेशनली ये संभव नहीं है, ये जैसा कि इन्होंने अपने अभ्यावेदन में भी लिखा है, पर इस अपराध को देखते हुए हम आउट ऑफ वे जाकर के हमारे बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करेंगे, इन अपराधियों की पैरवी ना करें, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि अपराधियों में इस तरह का मैसेज जाए। क्योंकि वो जो बच्चा चला गया है, वो तो अब किसी प्रकार की सजा, हम फांसी भी दे देंगे, उसको चौराहे पर भी लटका देंगे, तो भी वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। पर आगे से इस तरह की घटना ना हो, इस घटना कोई भी पुनरावृत्ति इस तरह की ना करे, उसकी रूह कांप जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हमारी बार एसोसिएशन इस पीड़ित परिवार के पूरी तरह से साथ है उसके अंदर। पर ठीक है, अब छोड़ो। हाँ, पढ़ो आप, या तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। पढ़ दो आप, पढ़ दो, वाचन कर दो। प्रति माननीय अध्यक्ष आदरणीय सदस्यगण, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर। विषय एक शोकाकुल पिता की इंदौर अभिभाषक बिरादरी से सामूहिक नैतिक चेतना के लिए विनम्र अपील। माननीय महोदय, अत्यंत गहन शोक, अपार पीड़ा और शेष बची ऐसे शोकाकुल पिता के रूप में लिख रहा हूँ, जिसके निर्दोष 13 वर्षीय पुत्र को अत्यंत क्रूर और अमानवीय तरीके से उससे छीन लिया गया। तब आरोपियों और उसके समस्त परिवार द्वारा कथित रूप से उसका अपहरण किया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार यह अपहरण यौन उत्पीड़न की मंशा से किया गया था। उसके बाद जब मेरे बच्चे ने इसका विरोध किया तो उस पर अत्यधिक हिंसा की गई, जिसमें उसका शव इसी परिवार के फ्लैट में रखे बेड बॉक्स में बरामद किया गया। एमआईजी थाने के समस्त पुलिस स्टाफ, जिसमें विशेष उल्लेखनीय माननीय सीवी सिंह साहब टीआई सर का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और जांच व्यवस्था पूर्णतः वैज्ञानिक, कानूनन और प्रोफेशनल तरीके से चल रही है। लेकिन इस घटना ने हमारे परिवार को अपूरणीय रूप से तोड़ दिया है। मैं इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हूं कि भारत का संविधान प्रत्येक अभियुक्त को अपराध की गंभीरता की परवाह किए बिना कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करता है। मैं संविधान और विधि के शासन का अत्यंत सम्मान करता हूं। यद्यपि समाज के जीवन में कुछ ऐसे क्षण जब विधिक समुदाय से केवल पेशेवरों के रूप में नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता के संरक्षकों के रूप में आगे आने की अपेक्षा की जाती है। इसी